हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10 की सामाजिक अध्ययन की बुक है आर्थिक विकास की समझ। इनसे जितने इंपॉर्टेंट आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप साथ में नोट्स बना सकते हो, नहीं तो आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने पहला टॉपिक लिया है उपभोक्ता अधिकार। उपभोक्ता अधिकार से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमको पहले देखा है उपभोक्ता अधिकार का व्यवस्थित रूप से उदय कब हुआ। तो ये हुआ था आपके 1960 में, ये आपको याद है रखना है। दूसरे दर के उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हुआ था 1986 में। फिर दर का आपको RTI, ये पूछेगा RTI की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आपको पता राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं सूचना पाने का अधिकार। और ये भारत सरकार ने कब लागू किया था, अक्टूबर 2005 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आपको थोड़ा डिटेल से पढ़ना है। फिर दर के भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको 24 दिसंबर MCQs के आधार पर आ सकता है। फिर आपको ये उपभोक्ता अधिकार के 6 अधिनियम है वो आपको पूरे याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से आपको सीधा पूछेगा कि शयन का अधिकार क्या है, सूचना का अधिकार क्या है। तो शयन होता है किसी वस्तु को जब आप खरीदने से पहले उसका चित्र की जांच करते हैं, वो होती है आपके शयन। अब सूचना क्या होती है, उस वस्तु के बारे में आप कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब निवारण का अधिकार जिसको बोलते हैं क्षतिपूर्ति, ये मैंने आगे जोड़ा नहीं है तो आप जोड़ सकते क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति निवारण को हम यह करें, जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं और हम खराबी हो जाए ना तो उसको वापस से रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं क्षतिपूर्ति। अगले बात करते हैं प्रतिनिधित्व का अधिकार। जहाँ भी आप सामान खरीदते हैं उसका आपको परफेक्ट बिल लेना आपका दायित्व बनता है। फिर बात करें सुरक्षा का अधिकार, आप किसी से डर के नहीं मतलब खरीद सकते। जैसे मान लो ये कोई राजा है हमारा या नहीं, आपको सभी प्रकार का समानता का अधिकार के आधार पर दिया हुआ है। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, इसके लिए आपको भारत सरकार ने जागरूक करने के लिए ये नियम आपको लागू किया गया है। ये आपको पॉइंट आपको याद है रखना है। फिर बात करें 7 पॉइंट पे कि UNO संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये कब आपके अपनाया गया, तो 1985 में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा इस पार्ट से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सीधा पूछेगा कि उपभोक्ता को जागरूक करने क्या आप अपनाएंगे, क्या अपनी राय बताओगी, ऐसे क्वेश्चन वो पूछेगा। तो ये था हमारे पास में 500 पार्ट। के बाद बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, यहाँ से आपके क्वेश्चन 100% आपके आने की संभावना है। तो प्राथमिक क्षेत्र वो होते हैं जो आपके फर्स्ट बनते हैं आपके, जैसे कि मान लो कृषि है, जैसे कि सहायक क्षेत्र है, जैसे दूध डेयरी है आपके, मतलब डेयरी हो गया, मत्स्य पालन हो गया। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पाद करते हैं, मतलब ये आपके प्राथमिक क्षेत्र वो होंगे जो आपके पहले प्राथमिकता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र का अन्य क्या नाम है, तो हम बताएंगे कृषि और सहायक क्षेत्र के। और एक और पॉइंट है कि सकल घरेलू उत्पाद कितना आपको भाग देता है, ये देता है आपको 1/7 भाग। फिर बात करेंगे द्वितीयक क्षेत्र, प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तन किया जाता है। जैसे मान लो आपने दूध किया, अब दूध को वापस हम क्या करेंगे, दही बनाएंगे, मक्खन बनाएंगे, तो वो कौन से होंगे आपके द्वितीय क्षेत्र में। इसमें जैसे एग्जाम्पल लिया गन्ने के माल का उपयोग करके चीनी व गुड़ तैयार करना, और एग्जाम्पल ले सकते हो आप कपास के पौधे से रुई प्राप्त करना जिससे आप रजाई बना सकते हैं। तो ये भी आप कौन सा होगा, द्वितीय क्षेत्र। इसे उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है औद्योगिक क्षेत्र। फिर बात करते हैं तृतीय क्षेत्र, ये होता है प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र के अतिरिक्त होता है, नहीं तो ये प्राथमिक में आता है नहीं आपके द्वितीयक में आता है। ये जैसे परिवहन, कोई भी आपको जैसे लेटर बॉक्स आता है, आपको ईमेल आता है, तो सब इसमें होगा परिवहन होगा। भंडारण जहाँ पर हम किसी चीज़ का स्टॉक करते हैं। बैंक सेवा वो भी आपके तृतीयक में आएगा। व्यापार है ये भी आपके तृतीयक आएंगे, इसे हम क्या कहेंगे, सेवा क्षेत्र कहते हैं। ये 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। तो हमको 14 पॉइंट दे रखे हैं सकल घरेलू उत्पाद। ये क्या होता है, किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवा का मूल्य उस वस्तु के क्षेत्र की कुल उत्पादन की जानकारी प्राप्त करता है। तो वो क्या होगा आपका सकल घरेलू उत्पाद। इसका मापन कौन करता है, केंद्र सरकार के मंत्रालय के द्वारा। अब आपके इसके बाद टॉपिक आता है बेरोजगारी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेरोजगारी की, यहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें आप 2 टाइप की बेरोजगारी है, एक तो होता है आपके अलग बेरोजगारी बोल सकते हैं, जिसे हम खुली बेरोजगारी भी बोल सकते हैं। दूसरी होती है आपके परसिम बेरोजगारी। अब मैं आपको ये देसी भाषा में समझाता हूँ। अलग बेरोजगारी क्या होती है, आप क्या करो कहीं भी काम कर रहे हो और काम के अनुसार आपको पैसे या नहीं मिलते ना, तो वो होती है आपके अलग बेरोजगारी। जैसे मान लो अभी जो चलता है मनरेगा, मनरेगा में कोई भी व्यक्ति योग्य है
पर उसको यू के आधार पर सैलरी नहीं मिलती है, तो वो कौन सी होगी आपके अलग बेरोजगारी में। और पर्सन बेरोजगारी में क्या होगी, वो होगी जहाँ पर मान लो 2 व्यक्ति की जरूरत है, वहाँ पर 10 व्यक्ति आ जाते हैं, तो वो क्या होगा आपका पर्सन बेरोजगारी। इसकी परिभाषा आप देख सकते हो। और इसके बाद में पूछ रहे हैं कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम ये कब आया था, 2005 में। इसके बारे में आपको पूरा पढ़ना है कि महात्मा गांधी रोजगार में कितने दिन का रोजगार होता है, कितने, उसकी मतलब पूरी डिटेल आपको पढ़नी है। इसके बाद में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। सार्वजनिक होता है जहां पर हम सभी का अधिकार होता है, वह क्षेत्र जिसमें अधिकांश संपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है, जैसे मतलब सरकार के अधीन होती है, सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है। और निजी क्षेत्र वो होगी जो हमारे खुद की होगी, जैसे सेल्फ की होगी। जैसे मान लो जियो कंपनी है, तो जियो कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, जो प्राइवेट कंपनियां भी होगी वो सब आप कहेंगे निजी क्षेत्र में। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खुली बेरोजगारी और पर्सनल बेरोजगारी बीच में अंतर कीजिए। और ये था हमारे पास में टॉपिक, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा इसलिए मैंने यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।